नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बांदा की, जहां किसान नेता ने 52 किसानों को हरी झंडी दिखाकर वैष्णो देवी मंदिर यात्रा को लेकर किया रवाना। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्ग के सेवा सदन में मनाई होली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बांदा में किसान नेता एवं जनसेवक जयराम सिंह बचेउरा, सोनालिका ट्रैक्टर्स एवं गुरुदेव ट्रैक्टर्स के डीलर नीरज गुप्ता और पंकज गुप्ता द्वारा 52 किसानों व 8 बच्चों को होली पर्व के अवसर पर गुलाल व अबीर लगाकर तथा हरी झंडी दिखाकर जय माता दी के नारों के साथ लग्जरी बस से वैष्णो देवी यात्रा के लिए रवाना किया गया। किसान नेता जयराम सिंह बचेउरा ने कहा कि किसानों और सेल्स टीम को 5 दिवसीय मां वैष्णो देवी मंदिर दर्शन के लिए भेजना एक स्वागत योग्य कदम है। वहीं डीलर नीरज गुप्ता ने बताया कि गुरुदेव ट्रैक्टर्स बांदा द्वारा लगातार किसानों और सेल्स टीम को धार्मिक यात्राएं कराई जाती हैं। ये प्रेरणा उन्हें अपने पिता हरिभजन गुप्ता एडवोकेट से मिली है। इस यात्रा में सोनालिका टीम के चयनित सदस्य रज्जन अग्निहोत्री, प्रमोद कुमार, पंकज द्विवेदी, किरण शुक्ला, धीरेन्द्र शुक्ला समेत कुल 52 किसान और 8 बच्चे शामिल हैं। किसान भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरुदेव ट्रैक्टर्स बांदा ने अपने सफलता के 25 वर्ष पूर्ण किए हैं, जिसके उपलक्ष्य में सभी किसानों को जिन्होंने अगस्त माह में ट्रैक्टर खरीदे थे, उनको एक स्कीम के तहत 5 दिवसीय वैष्णो यात्रा जाने का मौका दिया गया था, जिस मौके का सभी किसानों ने भरपूर लाभ उठाया। आज ये 52 किसानों का समूह सपरिवार वैष्णो देवी के लिए आज रवाना हो गए हैं। इन सभी किसान यात्रियों को बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। हाटपिपलिया तहसील के ग्राम रोजड़ी, जिसकी आबादी लगभग 1700 है, देशभक्ति के लिए क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है। इस गांव की खास बात यह है कि यहां लगभग हर घर से युवा भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। हाल ही में भारतीय थल सेना में 18 वर्ष की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुए सूबेदार दिलबर सिंह राजपूत का ग्राम रोजड़ी और आसपास के गाँव के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत रैली देवास रेलवे स्टेशन से शुरू होकर ग्राम खटम्बा होते हुए रोजड़ी पहुंची। रैली के दौरान विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर ग्राम नेवरी, पत्थर गुराडिया, मऊखेड़ा, बोरखेड़ा सहित कई गांव के ग्रामीणों ने आतिशबाजी के साथ सूबेदार दिलबर सिंह का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सूबेदार दिलबर सिंह ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हर युवा को सेना में जाकर सेवा देनी चाहिए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सरपंच गुलाब सिंह चौहान, निर्भय सिंह उम्मट, पोप सिंह उम्मट, राजेंद्र सिंह पटेल, चैन सिंह पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और बाहर से आए फौजी भाई उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गब्बू सिंह राठौड़ ने किया तथा आभार सेवानिवृत्त सूबेदार नारवे सिंह सोलंकी ने व्यक्त किया। 26 अप्रैल 91 में सेना में भर्ती हुआ था और 2019 30 अप्रैल को रिटायरमेंट हुआ हूँ। उसके बाद 6 साल बाद मेरा भतीजा मेरे परिवार का, और आज ये मेरे लिए गर्व की बात है कि पहले जब सैनिक जाता था तो रोकर विदा किया जाता था, लेकिन आज हंसकर धूमधाम से सैनिक को सम्मान के साथ विदा किया जाता है देश की रक्षा के लिए। ये आज एक सौभाग्य मानो या कैसे भी। मैं 28 साल करके आया हूँ, मेरा भतीजा 28 राजपूत रेजिमेंट से रिटायरमेंट हुआ है 18 साल सर्विस करके। और आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे गांव के आज 28 फौजी वर्तमान में देश की सेवा कर रहे हैं। तो अभी ये परिवर्तन एक प्रेरणा एक दूसरे से लेते हुए मेरे भर्ती होने के बाद में 12 साल बाद दूसरा जवान मेरे गांव का भर्ती हुआ था। मैं जब भी छुट्टी आता था उनको मोटिवेट करता था कि सेना में जाना, एक देश की रक्षा करना बहुत गर्व की बात है, जो आज मेरा सपना पूरा हुआ। और आज हमारे गाँव को फौजियों के गांव के नाम से जाना जाता है और मेरे परिवार को फौजी परिवार के नाम से जाना जाता है। यह सबसे मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका परिचय? एक सूबेदार निर्भय सिंह सोलंकी। मैंने निभाया और अभी अपना सैनिक जीवन से सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार और अपने समाज की सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और मैं समाज से भी यही आशा करता हूँ कि मुझे भी जब भी समाज, परिवार, देश और सभी की ज़रूरत पड़े, जब मेरे साथ इसी तरह प्रेम और आशीर्वाद बना के रखें। देवास से सीनू संवाददाता सुरेश कच्छावा की रिपोर्ट।
कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने इस वर्ष दुर्ग स्थित सेवा सदन में होली का पर्व सादगी, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया। होली के पावन अवसर पर सुबह से ही सेवा सदन में लोगों का आना जाना शुरू हो गया, जहां जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक साथी और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और फूलों की होली खेलते हुए आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। सेवा सदन का माहौल रंगों, संगीत और हर्षोल्लास से सराबोर नजर आया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने उपस्थित सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। कार्यक्रम में शामिल जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी मंत्री के साथ होली मनाकर खुशी जाहिर की और एकता व समरसता के साथ पर्व मनाने का संकल्प लिया। जम्मू दुर्गवासी मल्लर मैं होली के बहुत बधाई देता था। रंग के, उत्साह के, आनंद उमंग के तिहार होली के आप सब जन गाड़ा गाड़ा बधाई। आप बहुत आनंद से मनाओ, बढ़िया ढंग से मनाओ, हमारे पुराना परंपरा आप बनाओ, यही सब आपसे प्रार्थना है। बस एक दिन कहा था रंग में बेरंग ना हो, अगर चिंता करना है, ऐसे कोई काम ना करें जो ना मतलब समस्या हो, थोड़ा सावधानी से तिहार मनाना, यही प्रार्थना है। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई में आयोजित होली मिलन समारोह में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और आमजनों के साथ फूलों की होली खेली। कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने होलिका दहन में भी भाग लिया। विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय हालात पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान द्वारा 7 से 8 देशों पर हमलों के कारण जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज प्रभावित हो रहे हैं और बीमा कंपनियां भी हाथ खड़े कर रही हैं। इसका असर तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ेगा, जिससे भारत में भी महंगाई बढ़ सकती है। होली हमारे सबसे प्राचीनतम त्योहारों में से एक और दीपावली और होली का सब इंतजार लोगों का रहता है। अभी हम सब ने मिलकर होलिका दहन किया और ये प्रतीक है जितने हमारे जीवन में बुराई है उस सब को हम लोग जला दें और उसके बाद जो तप है उसके माध्यम से इसको जलाना है और आदमी के व्यक्तित्व में निखार लाना है। ये प्रतीक है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में एक ही रंग रहता है, हम लोग एक ही काम करते रहते हैं, लेकिन जीवन में बहुत सारे रंग हैं, इसलिए अनेक रंग लगाते हैं हम लोग। लाल, हरा, नीला, पीला सब रंग लगाते हैं। तो जीवन में जहाँ खुशियाँ भी हैं तो संघर्ष भी है। तो बहुत सारे जीवन में है, उसको हम लोगों को हंसते खेलते जीवन को व्यतीत करना है। तीसरी बात ये है कि जब रंग जाते हैं तो फिर कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कोई पहचान नहीं आता, सब एक हो जाते हैं। यही संदेश ये होली का है। सर, राज्यसभा की सीट बीजेपी ने घोषित कर दी, कांग्रेस का पत्ता खोल दिया। बस अब आता ही होगा। आपने पेट्रोल को लेकर बड़ी बात कही, जो युद्ध चल रहा है अमेरिका इजराइल। देखिए, अभी जो ईरान ने जो हमले किए 7-8 देशों में और उसके कारण से और जो जल डमरू मध्य है, अमरूद जो बोलते हैं, वो बिल्कुल चिकन नेक है और वहाँ से गुजरने वाले अब जितने भी पोत है अब रुक रहे हैं और वहाँ से जितने भी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो हाथ उठा लिए हैं। तो ऐसे में जितने वहाँ जो आयल लेके जो जहाज आ रही है जा रही है वो सब रुक गया और उसके कारण से अब मतलब इसकी कीमत, आयल की कीमत बढ़ेगी, कमी शार्टेज आएगी, कीमत बढ़ेगी। तो इस युद्ध का केवल ईरान पे या इजराइल पे या मिडिल ईस्ट पे पड़ रहा ऐसी बात नहीं है, इसका असर हम लोगों भी पड़ेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने बजट पर अभी कल कॉन्फ्रेंस लिया था। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने, उनका कहना ये था कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल जो है किसान है और किसान
किसान के समान समझते हैं, नरवा गरवा की तरफ लेके चले गए, 18वीं सदी में ले गए। लेकिन हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो आईएएस हैं, वो हाईटेक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो उसको एक ही लाइन बोलता हूँ, जब हमारी सरकार थी हम लोग किसानों के ऋण माफी किए, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरुआत के 2800 तक पहुँचाया। सब लोगों ने उस समय सोना चांदी खूब खरीदा, सोना चांदी की दुकान में खूब भीड़ रहती थी, है ना। अब ये लोग 10,000 करोड़ रुपया दिए हैं, किस सोने चांदी की दुकान में भीड़ है बता दो मुझे, एक आध जगह देख लो। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद इटावा के बड़पुरा ब्लॉक परिसर में रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल पद्म विभूषण स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस समारोह में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा एवं उन्नाव से सांसद सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज रहे। उनके साथ बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि संदीप सिंह तथा अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व सांसद व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम समारोह में पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया, सदर विधायक सरिता भदौरिया, पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। राम भक्त माननीय श्री कल्याण सिंह जी जैसा शासन दे के गए वैसा नेता अब तक कोई हुआ नहीं। और एक लाइन में अगर मैं कहूं कि माननीय कल्याण सिंह न होते तो अयोध्या में 560 साल का जो कलंक था, झगड़ा था, वो समाप्त नहीं हो सकता था। तो मैं अयोध्या के प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण का श्रेय बाबू श्री कल्याण सिंह जी को देता हूँ। और उनकी जगह जगह प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। इटावा के लोगों का भी धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने प्रयास करके बड़पुरा ब्लॉक में हमारे प्रमुख जी बैठे हुए हैं स्थापना की है। उसका अनावरण करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होगा। और उसके बाद नवास में एक कार्यक्रम रखा है, तो हम पार्टी का, बाबू कल्याण सिंह जी का, उनके सिद्धांतों का, मोदी जी का, योगी जी का, तो पार्टी देश को किस दिशा में लेके जा रही है उस सब पर चर्चा करने वाले हैं। और मुझे लगता है कई सांसद, लगभग 1 दर्जन विधायक, कुछ पूर्व विधायक, कुछ पूर्व सांसद बड़ी मात्रा में कार्यक्रम में आने वाले हैं। क्योंकि इटावा सपा का गढ़ माना जाता है। तो हम आज ये बताने आए हैं सपा का गढ़ नहीं है, भाजपा का गढ़ है। और 2027 में भाजपा को भारी बहुमत से सरकार बनाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती। इटावा से सीनू संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी में खौफनाक वारदात सामने आई है। लोनी के जवाहर नगर में जीजा ने अपने साले को कैंची मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि होली के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद जीजा ने विशाल पर कैंची से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जवाहर नगर कॉलोनी में रहने वाला विशाल करीब 20 साल से यहां रह रहा था। घटना के बाद आरोपी जीजा मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। कहाँ रहते हैं? मैं जवाहर नगर रहता हूँ। क्या हुआ यहाँ पर? ये सुबह सूचना मिली थी कि कल ये हमारे चाची की लड़की है, मतलब भांजा लगता है विशाल, तो इसका मर्डर का कुछ फोन कॉल आई थी, मतलब हमारे चाचा के लड़के ने करी थी, जो उसका खास मामा है। क्या नाम था भांजे का? भांजे का नाम विशाल। अच्छा, तो कैसे हत्या कर दी भाई? ये तो पता नहीं जी, बाकी ये सुनाई दे रहा है कि इनकी हाथापाई हुई थी जीजा सालों की, कुछ उसी में कुछ इनका कुछ हो गया होगा। बाकी अभी ऐसा कोई पक्का तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी पुलिस करी रही है, बाकी यहाँ तो कोई है नहीं, सब थाने गए हैं। मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे और कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो मौके पर हत्या हो गई थी और अस्पताल में? ये नहीं कह सकता मैं मौके पे हुई है या मैं, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, अभी 1 घंटा ही हुआ है ज्यादा ज्यादा। तो अब कहाँ पर हैं ये लोग? इनके परिजन तो गए हैं हिंडन,
वो डेड बॉडी लेने, और जो इनकी बहन है, विशाल की बहन, वो गई है थाने में। तो क्या ये सगे जियो सालों के भाई बहन? हाँ जी, जगह सगे जियो साल। कल दिनांक 2 मार्च 2026 को सोनिया नगर जो थाना अंतर्गत लोनी बॉर्डर है, यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को कैंची से वार कर घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस जब मौके पर पहुंची तथा जांच की तो यह प्रकाश में आया कि जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसका नाम विशाल है, जो जवाहर नगर थाना लोनी बॉर्डर अंतर्गत ही है, वहाँ का रहने वाला है। विशाल की बहन की शादी राहुल नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो सोनिया नगर में रहता है। कुछ घरेलू बातों को लेके पति पत्नी में आपस में कहासुनी होती थी, जिसके बाद पत्नी ने अपने भाई विशाल को सूचना दी थी। सूचना पर विशाल राहुल के घर पर गया था, जहां इनकी आपस में कुछ कहासुनी हुई तथा उसी दौरान वाद विवाद में कैंची से विशाल का घायल होना बताया गया है। इसके उपरांत इसके परिजनों द्वारा घायल को उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां ले जाते समय रास्ते में ही विशाल की मृत्यु हो गई। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस प्रकरण में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मुस्लिम भाइयों का पवित्र रमज़ान का महीना चल रहा है। इस महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी शहर के सेहरा हॉस्पिटल मठिया ज़रात में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार में सैकड़ों हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शामिल होकर आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। इफ्तार के दौरान देश में अमन चैन और आपसी एकता के लिए विशेष दुआएं की गई। इफ्तार कार्यक्रम में शहर की कई नामचीन हस्तियां मौजूद रहीं। डॉक्टर तबरीज़ खान ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि एक साथ बैठक कर सभी लोग इफ्तार करते हैं और कौमी एकता की बेहतर मिसाल पेश की जाती है। ये आवास है हम लोगों का, यहाँ हॉस्पिटल में हम लोग का सेहरा हॉस्पिटल, हम लोग हर साल यहाँ इफ्तार कराते हैं और शहर के और गांव के सभी लोगों को बुलाकर और यहाँ इफ्तार होती है। एक दूसरे की मोहब्बत यहाँ बांटा जाता है, खाया जाता है, पिलाया जाता है, गले मिलते हैं हम लोग, और ये हर साल होता है और इस साल भी बहुत अच्छा रहा। आप लोग भी आए। आज जो है ना, आज इफ्तार पार्टी था हमारे यहाँ और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे। इफ्तार एक साथ हमने किया और हम सब ने मिलकर दुआ किया कि इस देश में अमन शांति बना रहे और उन्नति हो, भाईचारा बना रहे और मिलजुल के जैसे हम लोग इफ्तार करते हैं, हर एकता कायम रहे और शांति बना रहे और सब भाई जो है यहाँ पे मिलकर रहें। और ये कुर्बानियों का मौसम है, भूख प्यास से कुर्बानी दे के है ना, अपने आप को इस तरह से बनाते हैं कि किसी चीज़ को त्याग करके हम अपने आप को पवित्र करें, हर चीज़ को पवित्र करें, रूह को, अपने जिस्म को, हर चीज़ को पवित्र करने का ये बहुत महीना है जिसमें हम लोगों ने इफ्तार का पार्टी किया था। इससे हमने इफ्तार किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जफर आलम हुआ। सेहरा हॉस्पिटल मेरे आवास पे रमज़ान के मौके पर इफ्तार का आज हमने एक प्रोग्राम रखा था छोटा सा। हाँ, ये मठिया ज़रात सेहरा हॉस्पिटल में ही हमने रखा था मोतिहारी में। तकरीबन 200 से 300 आदमी का हमने प्रोग्राम रखा था। अल्लाह का करम है, सारे लोगों ने आया और हौसला अफजाई किया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। नासिक शहर में रिलायंस डिजिटल मॉल से चोरी करने के आरोप में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 35,000 रुपये कीमत का ओप्पो कंपनी का मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनिकेत ज्ञानेश्वर पाटिल बताया। आरोपी ने पूछताछ में चोरी की वारदात कबूल कर ली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जब्त सामान के साथ आगे की कार्यवाही के लिए इंदिरा नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये कार्यवाही पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, पुलिस उपायुक्त किरण कुमार चौहान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 टीम की द्वारा की गई। नासिक से सीनू संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक शराब दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने दुकान पर कुल 5 राउंड गोलियां चलाईं। घटना के समय वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि
फायरिंग की इस घटना को देव सिंह मुंडा और उसके 2 साथियों ने अंजाम दिया है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में आरोपी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही अनगढ़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। रांची से सीनू संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के ग्राम बिराखेड़ी में होली के अगले दिन धुलेंडी पर आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सदियों पुरानी परंपरा के तहत आयोजित होने वाले चुल कार्यक्रम में मन्नतधारी श्रद्धालु जलते अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। सूतक समाप्ति के पश्चात बदले हुए समय पर पूरे विधि विधान और उत्साह के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मन्नतधारी श्रद्धालु हाथ में जल से भरा लोटा लेकर घड़ियाल बजाते हुए और भगवान शिव का नाम जपते हुए जलते अंगारों पर चलते हैं। अग्नि की लपटों और धधकते अंगारों के बीच श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने की कामना के साथ भगवान शिव को समर्पित भाव से ये कठिन साधना करते हैं। गांव बिराखेड़ी में परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है, जो आज भी अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक बनी हुई है। सर ऐसा है कि हर साल की तरह परंपरा चलती आ रही है, उसको हमने इस बार भी मनाया है। सूतक काल के पहले ही हमने सूतक नहीं लगा था चंद्रग्रहण का, उसके पहले हमने 4:30 बजे होली का दहन किया था। और सूतक काल से जब सूतक काल भी खत्म हुआ है, जिसके भी चूल का ये भी कार्यक्रम चालू किया है। इससे ये परंपरा बरसात चलती रहे तो होली का दहन अच्छी तरह से बने, सब देश खुशहाल रहे, आनंद मंगल में रहे। पूरा देश के लिए बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, होली की हार्दिक हार्दिक बधाई, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम? राधे श्याम सोरेन। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।